ये हमारे डॉक्टर भीमराव जो संविधान के रचयिता हैं उनका अपमान अमित शाह द्वारा किया गया है। इसी के खेती में हम लोग अमित शाह जो हमारे संसद में जो टिप्पणी की है उसी के विरोध में हम लोग उनका आज पुतला दहन कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं अमित शाह जी का। वो तो बोल रहे हैं झूठ मूठ का ये बेवजह कर रहे हैं। देखिए, शपथ लेके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही शपथ लेके जाते हैं और उन्हीं के हेतु पर उन्हीं को आज अपमानित करने का काम करते हैं। इन लोग का काम ही है दलित हरिजन को अपमानित करना। चलिए और लोगों से पूछते हैं आगे की क्या है वजह है, क्या करते हैं? आप जानती हैं क्या कर रहे हैं? भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग जो हैं अंबेडकर बोलते हैं, अगर भगवान के नाम ले तो स्वर्ग में इंसान चला जाएगा। ये एक देश का गृह मंत्री का ये मामला है। बाबा साहब विरोधी है। बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया, अधिकार दिया है, जो ताकत दी है और संविधान बदलने की उनकी मंशा है। इसे बाबा साहब का जो बड़ा मंदिर है, राज्यसभा पर जो हाउस है, उसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग अंबेडकर की बात करते हैं, ईश्वर का नाम लेते स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ये दुर्भाग्य इस देश की। इसलिए हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया पूरे भारत की जनता को, इसलिए बर्दाश्त से बाहर है। आज पूरे बिहार में 51 जो हमारी इकाई है जिलों में, वहां पर अमित शाह और मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया जा रहा है। मेरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन हो रहा है और बाकी लोग क्या करते हैं आप लोग? बीते दिन गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान जो आई थी, वो बयान अति निंदनीय रही है। उनका कहना यह था कि जो बाबा साहब अंबेडकर जो कर रहा है, अंबेडकर से ज़्यादा अगर भगवान के नाम लेते तो उसका स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। तो वो ये क्यों भूल गए हैं कि जो अंबेडकर का वो विरोध कर रहे हैं, विरोधभाषी बात कर रहे हैं, भाषा में बोल रहे हैं, लोकसभा में बैठ के, संसद में बैठ के, ऐसे व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जहाँ पे वो बैठे हैं वो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बनाई हुई संविधान के अधीन उनको चुना गया है, उसी के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर संसद भवन में बैठ करके तो बोल रहे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा ही पूरा वीडियो सभी जगह पर वीडियो लाइव चल रहा था, लोकसभा से लाइव चल रही थी, वहाँ पे उन्होंने बोला है, सब पूरा देश सुना है। उनको देश से माफ़ी मांगना चाहिए, देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, पिछड़ाओं से माफ़ी मांगना चाहिए था। जिस संविधान के मेहरबानी से आज वो लोकसभा में बैठे हैं, जिस संविधान के मेहरबानी से वो आज गृह मंत्री बन के बैठे हैं, और उस संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भद्दी टिप्पणी करना लोकसभा कहीं ना कहीं निंदनीय है। चलिए और लोगों से पूछते हैं क्या करते हैं आप? देखिए, जिस तरह से कल बाबा साहब पे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्तिजनक बयान दिया, बहुत ही निंदनीय है और यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, आज राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अमित शाह का जो है पुतला दहन किया गया और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो है अमित शाह को जो है मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। वो तो बोल रहे ये सब ऐसे ही करते हैं, कुछ भी नहीं है। क्या कुछ? अरे भाई, सबके सामने, पूरे देश के सामने बाबा साहब का जो उन्होंने कमेंट किया, उन पे जो हास्यास्पद बयान दिया, बहुत देश के लिए दुर्भाग्य है भाई। बाबा साहब किसी एक समाज के नहीं, पूरे इंडिया के लिए, सभी धर्मों के लिए, वो सभी धर्मों को उन्होंने एक रास्ता दिखाने का काम किया है। और देश के गृह मंत्री का इस तरह से बयान आना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। ये बहुत ही दुखद घटना है। भाजपा सरकार को डूब मरना चाहिए, अमित शाह को डूब मरना चाहिए कि उनका ऐसा मानसिकता है। और भी तो लोग इस सत्ता में बैठे हुए हैं, और वही तो सोचना है ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी एवं जो भी एनडीए के लोग हैं, अब ये सोचिए कि इस बयान से उनकी पूरी मानसिकता दर्शाता है कि एनडीए के लोग का क्या मानसिकता है, क्या चाहते हैं। वो संविधान बदलना चाहते हैं। उनके नज़र में जो है बाबा साहब जो है, उनके सामने में कुछ है ही नहीं। वो तो गोडसे को मानने वाले लोग हैं, वो गांधी को नहीं मानते हैं। आप सोचिए कि राम का तुलना बाबा साहब से कर दिए। अरे भाई, बाबा साहब का कोई तुलना नहीं है लोकतंत्र के लिए। हम लोग भगवान से भी ऊपर हम लोग दर्जा देते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को। तो अमित शाह नहीं दे रहे, अमित शाह नहीं दे रहे।
भाई अमित शाह जानिए कि देशद्रोही है। मेरा मांग है कि अमित शाह को जो है पहले तो तड़ी पार थे, अब उन्होंने देशद्रोही का काम देशद्रोही अब जो बाबा साहब का अपमान करेगा इस तरह से, वो देशद्रोही नहीं तो कैसे क्या होगा? वो राष्ट्रभक्त नहीं, वो देशद्रोही है। और उसे इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट को जो एक्शन लेना चाहिए अमित शाह पे। चलिए, ये बोल रहे हैं देशद्रोही, बाकी लोग उसमें क्या करते हैं? अमित शाह यहाँ के उनका पैदाइश से नहीं मैम। अमित शाह विदेश का, उसको क्या पता है संविधान क्या है? उसको कुछ नहीं पता। नहीं, कुछ नहीं पता। उसको देश छोड़ देना चाहिए। वो हमारे बाबा साहब को एगो राम से तुलना करते हैं। उनको समझ में लगता है जिस टाइम वो शपथ लेते हैं, वो क्या शपथ लेते हैं? संविधान के तौर पे ही शपथ लेते हैं। वो जिस कुर्सी पे आज संविधान के बदौलत पे वो कुर्सी पे हैं, उनको तो शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए। नाम क्या है? दयानंद यादव मेरा नाम हुआ। कहाँ से आए हैं? जमुई से। जमुई से? जी इस्तीफा देने के लिए पुतला देने? जी। चलिए, ये अमित शाह को बोल रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। बाकी लोगों से पूछते हैं, क्या कहाँ से आए हैं? हम लोग जमुई से आए हैं। जमुई से? जी। नाम क्या हुआ? राज यादव मेरा नाम है, युवा राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष झाझा से हैं। आज हम लोग जो है यहाँ पे कल का जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो बयान दिया गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति, इनका हम लोग गहरी निंदा करते हैं। और हमें देशवासियों की तरफ से 140 करोड़ जनता के मालिकों की तरफ से हम मांग करते हैं कि वो माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। एक शोभनीय पद पर रह करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करना ये अशोभनीय है। आपको जानकारी होगा, वो चुन के चाहे जिस भी पद पे आते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान का ही शपथ लेकर के वो सदन में बैठते हैं। उनको अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही देने का काम किया, ना कि कोई इनके जैसा गृह मंत्री है। मैं दानापुर से आया हूँ। दानापुर से? नाम क्या हुआ? मेरा उमा शंकर यादव हुआ। मैं राजद का पूर्व प्रदेश कमेटी मेंबर मैंने हूँ। क्या ये पुतला दान किया जा रहा अमित शाह का? देखिए, अंग्रेजों को पार्ट 2 का जो नीति और सिद्धांत जो है, देश पर आक्रमण करना है। ये देश को चलाना नहीं है। जिस देश की राजा व्यापारी होगा, उस देश की जनता भिखारी होगा। और जहाँ रही मैंने अम्बेडकर की संविधान के विषय में, तो अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ में बहुत पहले ही नागपुरिया संविधान बन चुका है। और अमित शाह देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नागपुरिया संविधान पूरे देश में लागू करे और अम्बेडकर संविधान को मैंने ख़त्म करे। और अम्बेडकर संविधान बना हुआ है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित आदिवासियों को डेवलपमेंट के लिए। और यह संविधान बना हुआ है जियो और जीने दो। किसी को शोषण के लिए संविधान नहीं बना हुआ है। नागपुरिया संविधान बना हुआ है कि 10% के जीने दो और 90% को मत जीने दो। जिस प्रकार से पिछले विगत वर्षों में 10% अग्री जातियों को आरक्षण जो दिया गया, अम्बेडकर संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो संविधान लिखा हुआ था, नागपुरिया संविधान में लिखा हुआ था। तो इस तरह का शोषण चल रहा है पिछले को कुचलने के लिए। और अम्बेडकर जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी और जगदेव बाबू और लालू जी जैसे विचारधारा वाले आदमी, समाजवादी नेता जो गरीब गुरुओं को अधिकार दिलाए, मान सम्मान दिलाए। आज हिंदुस्तान में एक लालू प्रसाद ही एक नेता है कि जब जब मैंने गरीबों को, पिछड़ों की आवाज़ की जरूरत पड़ती है तो लालू प्रसाद उठाते हैं। यह मैंने बात सुरेंद्र किशोर वरिष्ठ पत्रकार संपादकीय में लिख चुके हैं कि जब जब देश के अंदर में गरीबों की आवाज़ की जरूरत पड़ती है तो लालू प्रसाद आवाज़ उठाते हैं। तो लालू प्रसाद को शोषण करके शोषित किया गया है। और आज भी पूरे देश में पहला व्यक्ति है कि अभी अम्बेडकर के साहब के नेतृत्व में आज ये पुतला दहन किया गया है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को। तो देश आतंकवादियों के हाथ में मैंने चला गया है और देश अंग्रेजों के पार्ट 2 के हाथ में चला। नरेंद्र मोदी आतंकवादी है? हाँ, अरे किसको
कहा जाएगा जब मान लीजिए कि आप माने सरकार क्या है, प्रधानमंत्री से वो एक प्रधानमंत्री है। हाँ, प्रधानमंत्री के से सब कोई देश के जनता आशा रखे हुए है। विपक्ष का मतलब क्या है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, सरकार के नाकामियों को सरकार के समक्ष रखना। तो जो उनके समक्ष आवाज उठाता है उसको जेल में भेजा जाता है। जो अभी स्टूडेंट लोग को देखिए 3 साल की लगा दिया है कि जो स्टूडेंट प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारी यदि उस पर FIR हो जाएगा तो नौकरी से वंचित कर दिया जाए। राजा का इस तरह का नीति तो नहीं होना चाहिए। हक आपसे मांगेगा, देना नहीं देना मैंने अलग कर दे। कांग्रेस के रीजन में था कि कांग्रेस विरोधी दल को मजबूत करना चाहता था, ये विरोधी दल को एकदम सिमटना चाहता था और आतंकवादी मैंने हमारे मुंह से कहा गया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, नहीं कहना चाहिए, बोला गया। चलिए, इन लोगों का कहना है कि इस्तीफा दे, वो जहाँ पे भी है बाबा भीमराव अंबेडकर का ही देन है कि वो वहाँ पे है। बाकी आपको कैसा लगा, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।